जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम 20 जीके प्रश्न देखेंगे जो सभी विद्यालयों में पूछा जाने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रबरदाई माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामानंद। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रवर्तक कवि रामानंद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्गुण। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास ने की। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके भक्त कवि थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्ण। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का रीतिकाल किस शताब्दी में माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16वीं और 17वीं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल 16वीं और 17वीं शताब्दी में माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहारी। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रसाद। छायावाद के प्रमुख स्तंभ में निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है,
गोदान उपन्यास किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कहानी व उपन्यास। प्रेमचंद कहानी व उपन्यास विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। यामा काव्य संग्रह की रचयिता महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चन। मधुशाला के रचयिता बच्चन हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनकर। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि दिनकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।